हमारे उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारी पटौदी की विधायक विमला चौधरी जी, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष संगठन महामंत्री माननीय पवन कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अशोक कुमार जी, महासचिव भारतीय मजदूर संघ श्री हवा सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव श्रम विभाग राजीव रंजन जी, हमारे लेबर कमिश्नर हरियाणा सरकार विजय कुमार जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, श्रमिक सम्मान समारोह में आज आप सब श्रम साधकों के बीच आकर के मुझे बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, मैं आप सभी श्रम साधकों को दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपके व आपके परिवार की सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब देश गति से आगे बढ़ रहा हो, साथियों, तो मेरा मानना है कि देश को सिर्फ दो आदमी बनाते हैं। एक वह जो कुछ उपज करता है, प्रोडक्शन करता है, और दूसरा वह जो कुछ बना रहा है। साथियों, अगर दो न हो तो देश तो क्या, पूरा संसार में ही जीवन नहीं चलेगा। और आप दोनों मेरे सामने यहां बैठे हैं, जो उपज भी कर रहे हैं, जो कुछ न कुछ बना रहे हैं और देश को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, आप ही हैं, खेतों में अन्न उपजाते हैं और फलों की खेती करते हैं, और भी अनेक जो मानवता की जरूरत की आवश्यकताएं हैं उनका उत्पादन करते हैं। और साथियों, सब में आपकी मेहनत की वो खुशबू झलकती है। इन उपजों से जो चीजें बनाई जाती हैं, साथियों, वो भी हमारे श्रमिक भाई बहनों के कौशल का, ये उसका कमाल है। साथियों, यही नहीं, जब बनाने की बात आती है तो इसमें देश के किसी घर में चल रहे सूक्ष्म उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखाने आपने ही बनाए हैं, और उसमें जो कुछ बनता है वह आप ही बना रहे हैं। आप ही वो साथियों श्रमजीवी हैं जो खदानों से धातुएं और खनिज निकालते हैं। साथियों,
ज्यादा विस्तार से मैं बात नहीं करूंगा। बात का निचोड़ यह है कि उपजाने और बनाने का काम साथियों आप करते रहे हैं, इसलिए आपको राष्ट्र निर्माता कहा गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उसे बनाने में भी आपके कौशल और मेहनत का योगदान होता था। और अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का साथियों उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति का भार भी साथियों आपके मजबूत कंधों पर है। साथियों, आपकी मेहनत हर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था की साथियों प्रगति का आधार है। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमिता, ये ऐसे 4 स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। साथियों, इसमें से दूसरा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारी संस्कृति भी हमें श्रम जयते की बात सिखाती है। यह सत्यमेव जयते की तर्ज पर साथियों बना है। आपकी मेहनत का महत्व है। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह सत्य की जीत है उसी तरह श्रम की भी साथियों जीत है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी वाणी में कहा है कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्द ही नष्ट हो जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। साथियों, आप देश की आधी से ज्यादा आबादी में काम करते हैं। जरा इसके ऊपर विचार कीजिए। इतनी बड़ी जनसंख्या यदि खुशहाल नहीं होगी तो क्या देश खुशहाल हो सकता है? क्या विकसित भारत बन सकता है? साथियों, इसलिए राष्ट्र के प्रति आपके योगदान का सम्मान करते हुए सरकार का फर्ज है कि आपकी खुशहाली का साथियों ध्यान रखा जाए। साथियों, मैं अगर हरियाणा के अंदर बात करूं तो आज हमारा प्रदेश विकास के नई बुलंदियों को साथियों छू रहा है। साथियों, इसका श्रेय आप जैसे कमेरों को ही जाता है। आपके बल पर साथियों आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला साथियों राज्य बन गया है। लेकिन प्रगति का यह मापदंड तब तक सही वह पूरा नहीं होता है जब तक इसकी प्रगति में योगदान देने वाले हमारे श्रमिकों का जीवन स्तर साथियों अच्छा नहीं होता है। इस तरह इस जीवन स्तर का साथियों ध्यान रखना आपके व आपके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि पर हर जरूरत का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज मैंने आपके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी 29 योजनाओं का लाभ आज आप लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये आज किया है। साथियों, यह भी इसी जिम्मेवारी को निभाने का एक कार्य है। साथियों, इन योजनाओं में 34,100
लाभ पात्रों के खाते में आज 40 करोड़ रुपए की राशि ये यहां से पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज हरियाणा की आबादी आज 2.25 करोड़ वो मानी जाती है। आपकी आधी आबादी से ज्यादा साथियों इस पूरी आबादी के हितों का ख्याल रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का होना आज जरूरी है। साथियों, पहले क्या था हम सब जानते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। साथियों, हमने 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे तब वह 6,289 रुपए था। साथियों, जब से हमने जन सेवा का दायित्व ये संभाला है तो हमने इस और भी ध्यान देने का काम किया है। साथियों, अब आपका न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए हो गया है। साथियों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में यह 2 गुना हुआ था। हमारे 11 वर्षों के शासन में यह 3 गुना की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों डबल इंजन सरकार ने की है। साथियों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजेज के प्रावधानों के आधार पर आपके न्यूनतम बेसिक वेतन में 35% की बढ़ोतरी करने का साथियों निर्णय लिया है। साथियों, हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आप सबको सभी सरकारी योजनाओं का साथियों आसानी से उसका लाभ मिल सके, इसलिए नई तकनीक का सहारा भी लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इसके अलावा संगठित क्षेत्र में राज्य के 4,60,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इस पंजीकरण का लाभ यह है कि हम आपको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम वो करते हैं। अभी भी 40 करोड़ रुपए की राशि ये डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मेरा ये मानना है कि अभी भी मेरे काफी श्रमिक भाई बहनों का पंजीकरण नहीं हुआ होगा। साथियों, वे इसलिए इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथियों, मैंने अधिकारियों को कहा है कि ये सभी का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथियों, अब आपके लिए एक नई योजना वो चलाई जाएगी जिसमें उन भाई बहनों को 1100 रुपए का प्रोत्साहन वो राशि दी जाती है
जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण साथियों कराते हैं, मैं आप सभी से भी, आपके माध्यम से भी आज सभी श्रमिक भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी श्रमिक भाई बहन इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। साथियों, यह पंजीकरण अंत्योदय हमारे सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, सभी साथियों कॉमन सर्विस सेंटरों पर, सीएससी पर साथियों करवाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि राष्ट्र की खुशहाली के लिए आपका खुशहाल होना साथियों जरूरी है। इसी दिशा में हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी साथियों किया जाता है। आपके सामाजिक सरोकारों जैसे कि शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, आपको बीमारियों के संकट से निकालने के लिए हमने ईएसआई कारगर भूमिका इसमें निभाती है। इसलिए हमने ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से साथियों पूरे प्रदेश में लागू किया है। साथियों, मैंने इस साल के बजट में कुछ नए प्रावधान भी हमने किए हैं। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत साथियों उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की हर साल निःशुल्क जांच की जाएगी। इसका प्रावधान हम करने जा रहे हैं। साथियों, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, इनमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। साथियों, आज आप जानते हैं कि मानेसर में आपके लिए बने अस्पताल को हम 100 बेड से बढ़ा करके 200 बेड का करने जा रहे हैं। साथियों, हम वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम हरियाणा प्रदेश में नई 5 नई ईएसआई सी डिस्पेंसरी साथियों हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में खोली जा रही हैं। साथियों, आपके बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। साथियों, भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट बीमारी से साथियों प्रभावित होते हैं, उनके पुनर्वास की नीति हमने बनाई है। साथियों, इस नीति के तहत अब तक हमने 673 ऐसे हमारे पीड़ित श्रमिक भाइयों को, भाई बहनों को 41 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि हमने प्रदान की है। साथियों, इसके अलावा भी हमने बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 8,000 से 20,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। श्रमिक बहनों को मातृत्व लाभ, शादी के समय साथियों कन्यादान तथा मृत्यु या गंभीर विकलांगता पर 5,15,000 रुपए तक की साथियों सहायता दी जाती है। साथियों, लगातार सरकार समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमारी सरकार ऐसे परिवारों की रसोई में, बहनों की रसोई में 500 रुपए का
गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर एक संकल्प लिया था कि बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने लाडो लक्ष्मी योजना बना करके उसको लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने पिछले दिनों यहीं पर ऐसे परिवार जिनके सर के ऊपर साथियों छत नहीं है, मकान बनाने के लिए साथियों उनके पास जमीन नहीं है, पिछले दिनों हमने 100-100 गज के प्लाट और शहरों में 30-30 गज के प्लाट ये देने का काम किया। और पिछले दिनों ही मैंने यही गुरुग्राम के अंदर साथियों लगभग 250 के करीब 250 ऐसे श्रमिक भाइयों को, ऐसे लोगों को फ्लैट देने के चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर सर के ऊपर छत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथियों ये संकल्प है। मैं साथियों आप सभी श्रमिक भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति साथियों जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों का आप पालन करें, अपने कौशल को आप लगातार बढ़ाते रहें। साथियों, आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा हरियाणा और एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां हर श्रमिक को साथियों सम्मान मिले, हर परिवार सुरक्षित हो और हर नागरिक गर्व के साथ कहे, ये कह सके कि वह इस देश का, महान राष्ट्र का साथियों एक हिस्सा है। मैं साथियों अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि शर्म ही पूजा है। साथियों, शर्म ही पूजा है, श्रमिक ही भगवान है। इन्हीं से चलता भारत महान है। आओ मिलकर यह प्रण करे, हर हाथ को दें ये सम्मान है। साथियों, आज आप इतनी संख्या में आप यहां आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज जो ये हमारा साथियों ये हमारा जो ये श्रमिक सम्मान समारोह है, ये श्रमिक सम्मान समारोह ये मेरा नहीं साथियों, ये आप लोगों का है। मैं आप सबका यहाँ पर दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और साथियों, अभी हमारे मंच से एक मांग पत्र ये श्रमिकों के लिए मुझे दिया गया है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने सेवा सुरक्षा नियम की ये घोषणा की थी, जिसके तहत अब तक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। साथियों, इनको नियुक्ति पत्र दिलवाया जाए। साथियों, सेवा सुरक्षा नियमों के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया ये चल रही है। 15 जून तक इसे हम पूर्ण करते हुए सभी हमारे योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र ये जारी कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा है कि प्रदेश के एनएचएम के कर्मचारियों को जो हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है, उसको हटा करके सभी सुविधा वेतन संबंधी जारी कर दी है। अन्य कर्मचारियों को भी वह सभी सुविधाएं, महंगाई भत्ता की किस्त एवं इंक्रीमेंट प्रदान की जाए। एनएचएम के कर्मचारियों जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील नहीं की थी, वह पात्र है, उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। साथियों, इसको भी हम पूरा करते हैं। और प्रदेश के सभी जो मांग पत्र में कहा गया है कि ऑटो चालक एवं ड्राइवर के लिए श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। सरकार द्वारा राज्य के संगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऑटो चालक
एवं ड्राइवर को भी इस बोर्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये मांग की गई है कि हरियाणा प्रदेश के अनेक विभागों के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। अभी माननीय पवन जी कह रहे थे, जैसे कि आंगनवाड़ी, सीपीएलओ, अनुबंध सदस्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से जो इन्होंने वेतन की बात कही है। साथियों, प्रदेश में जिन विभागों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उनका बकाया वेतन भी वो शीघ्र जारी करवाया जाएगा। साथियों, किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या या दिक्कत साथियों नहीं आने दी जाएगी। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये श्रमिक सम्मान समारोह आज आपने आयोजित किया है, ये श्रमिक सम्मान समारोह साथियों आप सबका है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।